subscribe the channel and press the bell icon to get an update. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi lahu hamdan kathiran kama amar, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasul. बिरादरान किराम, रहमत का महीना है, रहमतुल्लिल आलमीन इस महीने में पैदा हुए थे और रहमत असलन अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की असल सिफत सिर्फ रहमत है। लातादाद अल्लाह के नाम है, 99 नहीं, 99 नहीं, जिसे इंसान गिन नहीं सकता, सिफाती नाम, एट्रीब्यूटिव नेम्स, वो सब रहमत का एक्सटेंशन है, रहमत ही की वजाहत। सब इंसान आराम से सुकून से रहे, इसके लिए जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को मालूम हो कि कौन किस हाल में है, कहाँ दिक्कत हो रही है, ये जरूरी है, उसका अलीम होना जरूरी है। छोटे से लेवल पर वो जो सारी कायनात के सारे सब मखलूकात को जानता है, उसके लिए सबका इल्म तो होना जरूरी है, अलीम खबीर होना, ताकि वो ये उसकी रहमत की सिफत के लिए लाजिम है। तो ये उसका रहमत का ही एक एक्सटेंशन है। उसका गनी होना, अल्लाह का नाम है अल-मुग़नी, किसी की जरूरत नहीं, किसी की हाजत नहीं। यही छोटे लेवल के ऊपर इंसानों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज में से, उससे ऊपर कहीं जुडिशरी में, किसी और जगह कोई ऐसी जगह होता है जहाँ उसके हाथ में कुछ फैसले या पावर होते हैं और उसको किसी से कोई ज़रूरत पड़ रही हो तो मुतासिर हो जाएगा, वो गैर जानिबदार न्यूट्रल डिसीजन फैसले नहीं करेगा। जिसे हाजत नहीं है, परवाह नहीं है, जिसका कोई बिगाड़ नहीं सकता, उसके लिए ताकत जरूरी है। ये सारी सिफात जो है उस पूरी कायनात के लिए, जिसका पूरी कायनात के ऊपर कंट्रोल है, ये सब उसमें होना जरूरी है रहमत के लिए, ताकि इंसान सुकून से और एक दूसरे के लिए सुकून बनकर यहाँ इस दुनिया से में रह सके और जाए, सारी मखलूक़ात सुकून से रह सके। ये सब रहमत का ही एक्सटेंशन है और रहमत की तशरीह है जितनी लातादाद सिफात, असल में वो रहमती की सिफत, अल्लाह की बुनियादी सिफत समझ लीजिएगा, ये रहमान और रहीम है, बुनियादी सिफात, कंपैशन। अल्लाह की मैं दो सिफात को पहले भी मैंने समझाया, आज जरा ज्यादा सही स्पेसिफिक, ज्यादा आसान तरीके से समझाऊंगा। दो सिफात ऐसी आती हैं उन नामों के अंदर, अल्लाह की दो एट्रीब्यूट्स, जिसे महसूस होता है ये तो रहमत से अलग बातें, कहर करना, किसी पर कहर बरसाना, जबर करना, जोर जबरदस्ती, जाबिर होते हैं जो लोगों के ऊपर जबरदस्तियां करते हैं, इनके माने सही समझ ली। जबर जो असल अरबी के अंदर, जैसे क्लासिकल अरबी कहें, ज़बानें बदलती हैं, उनके माने बदलते रहते हैं, इस्तेमाल भी बदलते रहते हैं अल्फाज के वक्त के साथ। जबर जो असल ओरिजिनल क्लासिकल अरबी है और असल पुरानी अरबी थी, उसके अंदर उसका एक मतलब था टूटी हुई हड्डी को जोड़ देना, जबर का मतलब। जाबिर वो जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ दे, टू रेस्टोर। किसी की हालत बिगड़ गई है कहीं पर, उसको चाहे वो जानदार हो चाहे बेजान हो कायनात के अंदर, उनको असल हालत पर वापस ले आना। तो जो जिसके पास ताकत नहीं होगी जोर जबरदस्त, वो नहीं कर सकेगा। तो जबर के असल माने ये थे और ये भी माने हैं उसके अंदर शामिल हैं। तो बहुत लोग सिर्फ इस मानों में इस्तेमाल होने लगे, जबरदस्ती करना, तो जबरदस्ती तो होती है लेकिन वो इसलिए होती है कि सही जगह ले आए, टूटी हुई हड्डी को जोड़ना, ये जबर है, खुद से नहीं होगा वो। कहर के माने, कहर के माने हैं ताकत का ऐसा इस्तेमाल जिसका कोई दूसरा मुकाबला नहीं कर सके, गलबे के लिए ताकत का ऐसा जिसका कोई दूसरा किसी जगह कोई और दूसरा, ये असल माने कहर। ये ताकत का इस्तेमाल कि जिसको कोई रोक ना सके, फिर जब वो इस्तेमाल करे, ये जरूरी है रहमत के लिए। टूटी हड्डी को जोड़ना रहमत है, जबर है। फिर हड्डी टूटी हो नहीं जोड़ी जाए, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि अंदर पॉइजनिंग हो जाए, किरचे कुछ रह जाए, जख्म हो जाए, उसका भी इलाज कोई नहीं कराए तो कैंसर बन जाए वो जख्म,
ये भी मुमकिन है। अगर कैंसर बन जाए तो कैंसर फैलता है, फिर वहीं नहीं रहता उसी जगह। उसको फैलने से लिए टांग काटना फिर जरूरी होगा। अगर वो टूटी हुई हड्डी टांग की थी या जिस्म के जिस हिस्से की भी थी, उसे हटाना निकालना जरूरी होगा। ये रहमत है कि ये बाय फोर्स उस प्रोसेस को, उस अमल को रोक देना ताकत से, जिससे उस इंसान को ऐसा नुकसान पहुंचेगा जो जिसका कोई इलाज नहीं, इर्रेपेरेबल, उसकी मौत हो जाएगी। तो उसके लिए जिस्म के हिस्से को काटना भी जरूरी है। ये भी रहमत है, ये कहर है। अल्लाह की जब्बारियत कायनात पर यह है, उसका जब तो उसने कानून से बांध दिया। ये भी बता दिया कानून नहीं बदलेगा। इंसान को अक्ल और फिक्र और उसके अंदर वो सलाहियतें रखी कि वो करे मालूमात, कायनात में उसूल मालूम करे। अगर ये नहीं हो तो इंसान अपने फायदे के लिए कुछ और आगे करता चला जाए, ये मुमकिन नहीं है। तो ये इस कायनात पर अल्लाह का जब्र रहमत है। आपको पहले से मालूम होता है कब रात होगी, कब दिन होगा। ये कायनात पर अल्लाह का जब्र है। तो ये जिसे आप जबरदस्ती कह लें और रिसेट करना, वापस पुरानी हालत पर ले आना, ये जब्र होता है। उस जब्र के साथ कहर भी। मसलन लोगों ने माहौल के साथ, माहौलियात के साथ में, एनवायरनमेंट के साथ में पूरी दुनिया ने बहुत ज्यादती की और सारे साइंटिस्ट कहने लगे कि ये तो ऐसी तबाही आएगी कि सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, ज्यादा लंबा अरसा नहीं लगेगा, इतनी तबाही आएगी। और वो चाहे इंसानों की साजिश थी, चाहे अल्लाह ने इंसानों को नहीं मालूम था और चल गया। दोनों थ्योरीज आती है। कोविड हुआ, पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग मर गए। ये मर जाना अल्लाह का कहर था और ये जब्र था अल्लाह का। इसको रीसेट कर दिया। बहुत से पहलू हैं उसके अंदर। एनवायरनमेंट को रीसेट कर दिया कि बहुत लंबे अरसे तक, 3 साल के अरसे तक गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो बंद हुआ, फैक्ट्रियां रुकी, जिन जिन चीजों से एनवायरनमेंट खराब होता है सब रोकना पड़ गया। हालात वो पैदा हुए और बहुत से लोग खत्म हो गए। ये 1 करोड़ लोग खत्म हुए 7 अरब की आबादी के अंदर। ये थोड़े से थे। ये दोनों हिस्से जबर और कहर के हैं ताकि इंसानों के लिए रहमत साबित हो सके। वो हिस्सा इंसानों के लिए वो भी रहमत था, चाहे किसी साजिशी को उसके लिए इस्तेमाल किया हो और चाहे किसी नेचुरल तरीके से वायरस आ गया हो। ये सिफात भी रहमत की सिफात है। इनको अगर नहीं समझे लोग, बहुत जंगलात काट दिए, बहुत पहाड़ों को तोड़ तोड़कर वहां पर अपने लिए कॉटेजेस बना ली, बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस, माहौलियात का तवादुन बिगड़ा। तो फिर वो भूमि स्खलन भी होंगे, एवलांच भी आएंगे, वो तूफान जो पहाड़ों से बर्फ के आते हैं, कहत भी आएंगे, कहीं पर कहत आएंगे, कहीं पर ऐसा होगा कि सैलाब आएंगे और किस पानी कहीं कम हो जाएगा, पानी कहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, सैलाब आ जाएंगे, जलजले आएंगे। इसलिए कि इस तवाजुन से छेड़छाड़ की थी। ये तवाजुन से छेड़छाड़ जारी रहे तो सब इंसान खत्म हो जाएंगे, ये किसी एक जगह तक नहीं बचेगा। तो उस जगह पर अल्लाह का जब्र और कहर, ये दोनों चीजें जरूरी होती हैं। तो वो कानून रख दिया कि ये खुद हो जाएगा, ये नेचर ठीक कर देगी इसे, लोगों को वार्निंग देकर, अगर ये ऐसा किया है किसी जगह लोगों ने। तो ये अल्लाह की आयत को झुटलाना था। अल्लाह ने कहा कि हमने तो इसमें तवाजुन रखा आसमानों में और सब चीजों के अंदर, और इसे डिस्टर्ब मत करना। सूरह रहमान में कहा इस तवाजुन को बिगाड़ना मत। तो अब जहां ये होगा, नेचर के अंदर ये कानून, ये लॉज रखती है कि उनको वहीं पर रोक दिया जाए, लोगों को ऐसा करने से सजा मिल जाए जिन्होंने किया। उसके लिए वार्निंग भी आती है, लोगों को सजा लाने का हम ऐसे नहीं देते। चाहे वो अचानक एक कहर टूट पड़े और लोग खत्म हो जाएं, और चाहे सामने से आफत चली आ रही हो जिससे भाग नहीं पाए। इन दोनों केसेस में सिर्फ जालिम हलाक होंगे। अब साहब इन्होंने क्या जुल्म किया था वहां नेपाल में जब जलजला आया था, और यह भी फरमाया कि जब तक वार्निंग देने वाले नहीं पहुंच जाएं उस वक्त तक हम हलाक नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी तरफ से जुल्म हो जाएगा। नहीं करेंगे, आज तक नहीं किया है, यह भी फरमाया, कभी नहीं किया किसी बस्ती को हलाक। जब तक वार्निंग देने वाले नहीं पहुंच जाएं, उनके ऊपर हुज्जत पूरी नहीं हो जाए। वार्निंग देने वाले पहुंचे, फिरौन नहीं माना,
बहुत अरसे तक जुल्म जारी था सदियों से, वो हलाक हो गया। अब इनका लिंक तो हमारी अभी साइंटिफिकली समझ में नहीं आता। ये बुरी हरकतें कर रहे थे, इस वजह से कहर आ गया, हम कहते हैं अल्लाह का अजाब आ गया, है इनमें लिंक कुछ। लेकिन ये लिंक आसानी से समझ आ जाएंगे कि अल्लाह की आयात सिर्फ कुरान में नहीं, फरमाया पूरी कायनात में है। तुम्हारे अपने अंदर अल्लाह की आयात है। आयात की को जो झुटलाएगा और जो उसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा मिलेगी। पहले ढील दी जाएगी काफी अरसे तक, सजा का नंबर बाद को आएगा। मत करो मत करो मत करो, वार्निंग देने वाले रोकते रहे। मसलन ऐसा ज़लज़ला आया, बहुत दूर तक का इलाका था, वार्निंग देने वाले बरसों रोकते रहे, ये मत करो, ये मत करो, ये यहां पर पहाड़ों से इतनी छेड़छाड़ मत करो, ये दरख्तों का पेड़ों के जंगलात को इतना मत काटो। जब बहुत कर चुके होते रहे, ये हुज्जत पूरी हो गई। इसे कहते हैं दावत की हुज्जत पूरी होना। ये अल्लाह की बात थी जो कह रहे थे, चाहे वो गैर मुस्लिम थे जो लोगों को वार्निंग दे रहे थे। और फिर बहुत अरसे के बाद फिर अल्लाह का अजाब जगह जगह आ जाता है। कहा सिर्फ जालिम हलाक होते हैं और हुज्जत दावत की पूरी होने के बाद होते हैं। ये मैं आपको दुनिया की चीजें बता रहा हूं जो लोग जानते हैं। ये तो लिंक समझ में आते हैं, वो लिंक समझ में नहीं आते कि कौम लूत ऐसी बुराई में थी तो ऐसा अजाब कैसे आ गया। इनमें भी लिंक है, अभी वो लिंक जो है साइंटिफिकली डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन ये लिंक तो सामने थे। अल्लाह की आयत को झुटलाया, अल्लाह की आयत की खिलाफ वर्जी की, बहुत दिन छूट मिली, वार्निंग देने वाले पहुंचे, बहुत अरसे से पहुंच रहे थे, समझा रहे थे, और फिर अल्लाह का अजाब आ गया और तबाही आ गई। ये कानून है, ये कानून नहीं बदलेंगे। ये कानून अल्लाह की रहमत, नहीं तो पूरी जमीन खत्म हो जाए। बाकी सबके लिए रहमत है। किसी का एक अज़्र काट देना डॉक्टर का, उसके पूरे बाकी उस इंसान के लिए रहमत है। ये जब्बारियत और अल्लाह की कहारियत है जिससे ये दुनिया कायम है। रहमत अल्लाह की, मैं बात यहां से शुरू की थी, इसे समझाना जरूरी था इस हिस्से में कि रहमत उसकी असल सिफत है, रहमान और रहीम होना, कंपैशन। अल्लाह ने फरमाया, यह हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह की सिफात, उसके एट्रीब्यूट अपने अंदर पैदा करो। यानी ये सिर्फ जो जितनी सिफात अल्लाह में वो तुम्हें अपने अंदर पैदा करनी है। उस दर्जे तक नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचेगा। वो तो फिर अल्लाह की बराबरी हो जाएगी, दूसरा खुदा भी हो जाएगा, कोई कभी नहीं पहुंच सकेगा। जितना आगे बढ़ेगा उतना अल्लाह से करीब हो जाएगा। यह है ईमान और यह है इस्लाम। जितना आगे बढ़ेगा करीब होता चला जाएगा। अल्लाह से करीब होना ईमान है, और अल्लाह से करीब होना जो है उस पर अमल करना, कैसे, उस किन तरीकों से अमल करें, इसलिए इसे इस्लाम कहते हैं। इस बात के तो ये कुर्बत जो है, ये अल्लाह से ज्यादा करीब हो जाना, उसकी अल्लाह की जितनी सिफात है, और हर अच्छी सिफत अल्लाह की सिफत, हर अच्छी सिफत अल्लाह ही की सिफत है, और अपने पीक पर आखिरी उस दर्जे पे जहां तक कोई नहीं पहुंच सकता। इस दर्जे तक इतना अलीम इल्म वाला कोई नहीं हो सकता, चाहे जितना इल्म हासिल करता चला जाए। अल्लाह की इस सिफत के सबसे ज्यादा करीब पहुंचे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुनियादी सिफत रहमत है, इसलिए ऐलान फरमाया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने तुम्हें तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये खाली मक्के के लिए नहीं या मदीने के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। पिछले रसूल भी हो सकते थे, हमसे कहा रसूलों में फर्क मत करना, लेकिन पिछले इंसानियत के इर्तिका, विकास, उसके एवोल्यूशन के दौर में पिछले लोग, और ये भी कानून है, कानून से ही चली है दुनिया, अल्लाह ने कानून रख दिए थे। वो चाहता तो इसके खिलाफ भी होता। आलमगीर नबी और रसूल ऐसे नहीं हो सकते थे। पैगाम एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता था, पैगाम मैसेज सेफ नहीं रह सकता था। जिस जगह ये मुमकिन हुआ वहां रिसालत का एंड, रसूलों का एंड हो गया। रिसालत तो वही रिसालत क़यामत तक जारी है जो अब जिसका पैगाम महफूज हो गया, और उसका ही ये हिस्सा है कि अल्लाह की आयात कायनात में भी हो, तुम्हारे अपने अंदर भी, इन सब पर अमल करना, इन सब को फॉलो करना। तो सबसे ज्यादा करीब जो पहुंचे वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसलिए मैंने सबसे ज्यादा कहा, हम फर्क नहीं कर रहे रसूलों कि ये एवोल्यूशन का या इंसान के इर्तिका का एक लाजमी कंपलसरी एक पार्ट था, कि वही जो उस दौर के अंदर जब इंसानियत इतने आगे तक आ जाए, पैगाम हर जगह से, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सके, फौरन दूसरों को पहुंच सके, वो जमाना जहां से शुरू हो रहा है जिस जगह से, वो रसूल जो है उसको रहमत, तमाम जहानों के लिए रहमत कहा जा सके। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर रहमत आप में नहीं है तो फिर अल्लाह पर ईमान नहीं है, करीब तरह से भी नहीं है, कुर्बत है ही नहीं, जरा भी कुर्बत नहीं है, वो सिफत नहीं पैदा हुई। अगर
रहमत आपके अंदर नहीं है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती नहीं है। चाहे जितना बेपनाह आप मोहब्बत जाहिर करते हो उनके लिए, जान देने के लिए, और जो बुरा कह दे उसे मारने को तैयार हो जाए, अपनी जाने देने को तैयार हो जाए, देते हैं लोग जगह जगह। रहमत में से किसी शख्सियत में से रहमत निकाल दीजिए तो फिर वो जो मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत, पैशनेटली बहुत जबरदस्त मोहब्बत सारी दुनिया के इंसान करते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर मुझे कोई शक नहीं। सब जो आपस में एक दूसरे को काफिर भी कहते हैं वो सब करते हैं, सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लेकिन अगर मोहब्बत में से रहमत निकाल दीजिए, उनकी बुनियादी सिफत अल्लाह से करीब होने की, रहमत निकाल दीजिए तो दो चीजें आती हैं, खुदगर्जी आती है उसके अंदर। फिर ये रहमत निकलते ही जुल्म आता है, रहमत निकलते ही। और एक तीसरी चीज इसके नतीजे में, रहमत निकल जाने के बाद, जब रहमत निकल जाए तो खुदगर्ज हो जाते हैं, जुल्म आ जाता है, और रहमत निकल जाए तो यही मोहब्बत कम्युनलिज्म में जाती है, फिरका परस्ती। ये वो मोहब्बत नहीं है जैसे ईमान कहते हैं, ये फिरका परस्ती हो जाती है अगर रहमत निकल जाए तो। बहुत अहम बात है, ये भी असल में समझने की बात थी कि जुल्म हो जाता है। छोटी छोटी सी मिसालें, कल मैं दिल्ली में था, मेरे भाई साथ में था छोटा, उनसे कुछ रोड के ऊपर जरा सा ये था कि डिस्टर्बेंस हुआ, तो उसने कहा कि ये रोड रेज जो जगह जगह सड़क पे आजकल बड़ा गुस्सा होने लगा ना, अरे पार्किंग पे कत्ल हो जाती, पार्क कर रहे थे और उसमें जरा सा कुछ आर्गुमेंट हुआ, फिर मर्डर हो गया। तो ये जो बिफर जाते हैं, बेपनाह लोग बिफर जाते हैं, रोड रेज, इनका लोगों के अपने अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन होते हैं घर के, अपने हालात के, अपने वो निकलते हैं यहां पर जाकर। सही है बात। असल चीज क्या है, रहमत निकल गई थी, जिसे बचपन से उसके लिए ट्रेन नहीं किया गया था, खुदगर्जी के लिए ट्रेन किया गया था बचपन से। खुदगर्जी के लिए आप अपने बच्चों को अगर ट्रेनिंग तरबियत देते हैं तो रहमत उनमें नहीं होगी। मुझे मिल जाए, इसका कुछ भी हो जाए, मेरा काम हो जाए, ये चाहे जहां जाए भाड़ में जाए। तो फिर छोटी छोटी सी बातों में, कल ये भी टेक्सास के अंदर एक इंडियन का कत्ल हुआ, किसी मोटेल का मैनेजर था अमेरिका में। किस बात पे हुआ, उसका साथी कोवर्कर था, साथ के काम करने वाला, दोनों में कुछ बात हुई वॉशिंग मशीन के ऊपर, कुछ डिस्प्यूट हुआ और उसने उसका मैनेजर को कत्ल कर दिया। तो ये इतनी मामूली सी बातें, दुकानदारों से बातचीत, सौदेबाजी के अंदर जरा से रेट की उसके ऊपर आपस में कहासुनी है वो ज्यादा बढ़ गई, कत्ल हो गया। ये जो बिफर जाना है ये रहमत नहीं है, खुदगर्जी है। मैं जो कह रहा हूं ये ऐसे है, कह वो रहा हूं जो मेरी समझ के हिसाब से मेरे फायदे का है वो कह रहा हूं, दूसरा भी यही कर रहा था, ये खुदगर्जी होती है। उसके अंदर भी जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अगर रहमत निकाल दी जाए तो टेररिज्म तक जाकर बनता है, कम्युनलिज्म बनता है, फिरका परस्ती बनती है, टेररिज्म भी बन जाता है। वही मोहब्बत नहीं होती, वो मोहब्बत काबिल कबूल भी नहीं है जिसके अंदर रहमत नहीं है, वो तो उसका लाजमी हिस्सा है। मोहब्बत सबसे पहले इंसान जहां पे दुनिया में शुरू होता है, आता है, अल्लाह ने अल्फाज भी वही रखे, रहम से आता है, रहम, माँ के रहम, रहम उसको कहते हैं वूम को, उससे आता है इंसान, रहम से शुरू होता है। और उसके बाद फिर अल्लाह की रहमत यह है, माँ कुछ नहीं कर सकती और उसने अंदर इंतजाम किया कि उसको ग़िज़ा मिलती चली जाए, डाइट मिलती चली जाए, जिस तरह की जैसी जरूरत है उतनी। फिर वो बच्चा दुनिया में आता है, सबसे ज्यादा उसके लाने के प्रोसेस में भी इसार और कुर्बानी और मोहब्बत, और उसके बड़ा होने में भी सबसे ज्यादा हिस्सा माँ की मोहब्बत का होता है। ये रहमत होती है। उस मोहब्बत में से रहमत निकाल दें तो शायद कोई बच्चा दुनिया में नहीं आए, आने के बाद जितनी तकलीफ उठानी पड़ती है उस पर मार के फेंक दें। अगर रहमत, ये मोहब्बत में से अगर ये चीजें निकल जाएं, मोहब्बत का लाजमी हिस्सा है रहमत और बुनियादी हिस्सा है। मैं इस महीने के अंदर इतनी बातें जो मैंने आपको बताई कही, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे बड़े एम्बॉडीमेंट थे या पर्सन थे, जो मजहर थे इस बात के, जिसे रहमतुल आलमीन, जिसे अल्लाह ने बता दिया हमें, तो इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम,
मॉरलिटी के अखलाक के सबसे ऊंचे दर्जे के ऊपर, खुलुकुल अजीम, अजीम दर्जे के ऊपर पहुंचे हुए। ये तो कुरान की गवाही है। एक बात तो ये, इसके खिलाफ आपको जितनी रिवायतें मिल रही उन्हें काट कर हटा दीजिएगा, इन दोनों बातों के खिलाफ मिल रही, चाहे वो जहां हो। ये तो अलग एक बात कहती। कल दिल्ली में कुछ इन्फ्लुएंसर्स इकट्ठा हुए, एक मीटिंग हुई अच्छी बहुत बड़ी, दिल्ली और दिल्ली के करीब के जो भी आ सके उनकी एक मीटिंग थी, मैं भी था वहाँ। इन्फ्लुएंसर उन्हें कहते हैं जो समाज को किसी न किसी शक्ल में मुतासिर करती है सोसाइटी। उसमें वो भी होती हैं मेकअप करने वाली लड़कियाँ। तो उन्होंने ऐसे किया, ये किया, उनकी फॉलोइंग जो है वो 10 लाख हो गई फॉलोअर्स उसके। सोशल मीडिया के दौर पर ये इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। किसी अच्छे कॉज के लिए वो सबूतों के साथ में ऐसे पेश कर रहे हैं मौजूदा हालात को, उनकी फॉलोइंग मिलियंस में चली गई। वो इन्फ्लुएंसर है नहीं, सोसाइटी समाज को मुतासिर कर रहे हैं अलग अलग मैदानों के अंदर, जहां उनकी सलाहियतें जैसा वो समझते हैं। चाहे आपको वो चीजें उसे दीन के पैमाने से नापें तो अच्छी लगे या ना लगे, ये सब इन्फ्लुएंसर्स कहलाते हैं आज की जबान के अंदर। आज के सोशल मीडिया के दौर में इनकी अहमियत बहुत बढ़ गई, इन्फ्लुएंसर्स की। आम अच्छे बहुत भलाई फैलाने वालों से ज्यादा। कल इन्फ्लुएंसर्स की एक मीटिंग हुई, मैंने बताया दिल्ली में करीब थे, और आपस में तय किया कि ये और मुल्क के दूसरे इन्फ्लुएंसर्स, उनसे भी बात की जाएगी इस सिलसिले में। और मशवरा ये था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट ऑफ कंपैशन है, नबी रहमत है, सारी दुनिया इन्होंने इसके खिलाफ समझती है। तो फिर ये चीज दुनिया से मनमानी है इस्लाम की। आज अगर आप समझाना चाहें इस्लाम को, बड़े पुराना एक नैरेटिव चला रहा था, मुसलमानों को बदले को इस्लाम को समझो। अब आज किसी को इस्लाम समझ, उस वक्त शायद किसी को इस्लाम समझने का वक्त भी होता हो, किताबें पढ़ते थे लोग, मोटी मोटी किताबें भी पढ़ते थे। आप किसी को मोटी किताबें पढ़ने का तो वक्त है नहीं। आप में से कितनों ने कोई मोटी किताब पढ़ी है अभी करीब के दौर में? उसका तो किसी के पास वक्त बचा नहीं। फिर वो 2-2 घंटे के वीडियोस होते थे अच्छे, कि भाई पढ़ने के मुकाबले में ये बड़ा आसान है, विजुअल भी है, नजर भी आ रहा है, असर ज्यादा होगा। वो भी विजुअल जो है 2 घंटे, अच्छा 1 घंटे का हो गया, 1 घंटे की बर्दाश्त खत्म हो गई, आधा घंटा हुआ, आधे घंटे से ज्यादा का हुआ तो थोड़ी दूर चले, फिर उनको छोड़, फिर देखेंगे, है तो अच्छी बात, अच्छी है, फिर देखेंगे, वो फिर कभी नहीं आया। फिर 10 मिनट की बात आई, वो 10 मिनट की बर्दाश्त भी खत्म हो गई। 2 मिनट की रील हो, वो उसके बाद खट से दूसरी, 2 मिनट की बर्दाश्त भी खत्म हो गई, 30 सेकंड पर आ गए, आधे मिनट के ऊपर। तो किताबें आप ये कहें कि इस्लाम को समझो, मुसलमानों को छोड़ो, नहीं चलेगा। किसी के पास फुर्सत है, क्यों समझे? जो उसे अपने घर में देखा है वो ठीक है, तुम लोग गलत हो। फिर आप लोगों को ठीक होना हो। अच्छा, नहीं सारी चीजें ठीक कर सकते, फिलहाल नामुमकिन है, इतनी चीज ले आइए रहमत, जो सबसे आला सिफत, असल सिफत अल्लाह की है, और जो सबसे नुमाया सिफत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इतनी चीज ले आइए, हो जाएगा सब। आज उनको कहने लगे ये टेररिस्ट इन्होंने फैलाया है, असलन पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म से इस्लाम फैला, जोर जबरदस्ती, और टेरर उन्होंने, ये उनका फैलाया हुआ है सारा। इस बात यानी ये तस्वीर हमारी वहां जा रही है, खाली टेररिज्म नहीं, उससे नीचे बर्दाश्त का नहीं होना, नफरतें, हमारे अपने खुदगर्जियां इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। पहली जाते में वो ड्राइवर कहने लगा वहां, जहां मुसलमान बस्ती में मुड़े, बड़ा गंदगी, कूड़ा गिल्ले, कहने लगे ये जगह नहीं ठीक होगी, इसलिए कि वहां मुसलमान है। हुकूमत भी ठीक है, ऐसी बस्तियों पे कम तवज्जो करती है, लेकिन बड़े अजीब अजीब वाकयात है। कैसे हर एक चाहता है कि अपने घर का कूड़ा ले जाके चाहे छुपा कर दूसरे से चुपके से वहीं डाल दे, कुछ और नहीं करना पड़े। ये हिंदू मोहल्लों में नहीं मिलेगा, आपको हिंदू बस्तियों में नहीं मिलेगा। मुझे बताया कल ही एक साहब ने, वो हमारे घर के सामने कहने लगे, वहीं दिल्ली में हमारे घर के सामने एक 2 हैं, थोड़े थोड़े फासले के ऊपर कॉलोनीज में पहुंच जाते हैं। वहाँ दिल्ली में तो ये खास काम रिवाज है। एक टेलर है, वहीं खटाखट ऑर्डर लेता है, स्पीकर देता है, मोबाइल टेलर्स। एक मुसलमान है, एक हिंदू। लेकिन हिंदू जब आता है अपने उसके ऊपर, तो सिर्फ अपनी जगह नहीं, काफी दूर तक पहले झाड़ू देता है,
सड़क के ऊपर और सारी पूरी जगह को साफ करता है, और उसके बाद फिर नहाता है, यानी जो वहीं पे नल है उसे पानी वानी डाल लिया, फिर अपनी थोड़ी सी पूजा करता है, फिर बैठता है करने के लिए काम। और ये मुसलमान आता है तो चाहे जितना कचरा इधर उधर पड़ा हो, चाहे उसका अपना फैलाया हुआ हो, चाहे दूसरों का डाला हुआ, वो शुरू कर देता है आके अपना काम। ये बुनियादी फर्ज है। अरे जिस दिन के अंदर ये बताया गया कि ये आधा ईमान है, पाकी और तहारत, उनकी इमेज गलत नहीं है, प्रैक्टिकल यही है, ऐसे ही चल रहा है, अमलन नजर यही आ रहा है, ये गंदे होते हैं। अब सब में के अंदर इमेज बन गई है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक होगी हदीस सुनाकर कि पाकी आधा ईमान है, इस्लाम ने तो ये कहा था हम गंदे, हमें मत देखो, रहमत आपको अपने अंदर लानी। तो वहां पे मशवरा ये हुआ कि कैसे किया जाए। उसमें एक तब्दीली लाने के लिए एक पिटीशन फाइल किया गया है। वो पिटीशन न मेरे नाम से है, न मेरी किसी तंजीम के नाम से है, और न किसी शख्सियत के नाम से, किसी के भी एक फर्जी नाम से, ऑफिशियली फर्जी नाम है उससे, ताकि किसी को ये नहीं हो कि ये तो इससे इनका फायदा हो जाएगा, बहुत से लोग करेंगे तो इनका फायदा हो जाएगा। वहां भी हमारा इखलास अगर नहीं आया तो फिर कैसा ईमान, दूसरों को धोखा दे रहे हो। वो उस पिटीशन का मतलब होता है याचिका, ऐसी दरखास्त, कभी कोई एक आदमी देता है, कभी बहुत से लोग मिलकर देते हैं मोहल्ले के, किसी अथॉरिटी को ऐसी दरखास्त के ये काम कर दीजिए, ऐसी दरखास्त गुजारना, फला काम, इसे कहते हैं पिटीशन। तो अब आज के दौर में ये वेबसाइट्स आ गई कि घर बैठकर पिटीशन जो है वो बहुत से लोग जो इस फला काम कराना है फला अथॉरिटी से, इसको साइन कर दो, जितने ज़्यादा हो जाएंगे उतना उन पर असर ज़्यादा पड़ता है उसे मानने के लिए। ये ऐसी फिर वेबसाइट शुरू हो गई, उसमें दुनिया की सबसे बड़ी है, उसका नाम है change.org। आप चाहे जिस चीज़ के लिए किसी जगह कुछ बनवाना है, उसके 66 करोड़ जो हैं उसके मैंने लोग ने उसको अपने नाम पर उस पर रजिस्टर किया है जाकर, 66 करोड़ लोगों ने दुनिया में, बहुत बड़ी तादाद है। change.org, उसके ऊपर ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे तो वो सब साथ देंगे, लेकिन पहुंचेगी बात बहुत लोगों तक, उसमें से कुछ साथ भी दे सकते हैं, बाकी तो हमें बढ़ाने होगी बात। हमने सबने इन्फ्लुएंसर्स ने कहा कि ये लोग मिलकर कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, उनमें से कोई एक नहीं कर सकता, हर एक के फॉलोअर्स हैं, ये भी कर लो ना, हुजूर के लिए कुछ भी कर रहे हो तुम, इन्फ्लुएंस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इतना तो करो कि जो तुम्हारे उन तक ये बात पहुंचा दो कि इसको साइन करना है। अगर वो साइन हो जाए, मुसलमानों की, दुनिया के 2 अरब मुसलमानों में से 20 लाख के साइन हो जाए, 50 लाख के हो जाए, हो सकते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं, ये तो हर जगह फैल जाती है ना, इनके फॉलोअर्स खाली इंडिया में थोड़ी होते हैं, अंग्रेजी में है वो, दुनिया के अंदर जगह जगह पहुंचे। तो फिर अगर इतनी बड़ी प्रेशर बिल्डअप हो जाए, वो याचिका है, पिटीशन है यूनाइटेड नेशंस के नाम, अक़वाम मुत्तहिदा ने 12 रबीउल अव्वल को कंपैशन डे, यौम रहमत डिक्लेयर करो, वहां से डिक्लेयर करो, ऊपर से सारे दुनिया के सारे मुल्कों के लिए, और मुश्किल नहीं है, ये डेवलप हो जाए, डिमांड डेवलप हो जाए, फिर उसका एक तरीका है, वो तरीका बात को फॉलो किया जाए, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल अगर डिमांड ही नहीं जाएगी, बड़ा काम है, बड़ी डिमांड, हम 2 अरब मुसलमानों में ऐसी तहरीक नहीं चला सकते कि वो सब उसको साइन करने खोल के, आज के इस मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में। अच्छा नहीं होता, और कुछ भी नहीं, आपको खोलना समझना भी नहीं है, लिंक आएगा, नहीं आए ना, कहिए वो जरा लिंक भेज देना, जिसके पास होगा फौरन दे देगा, खट से बहुत लोगों के पास होगा, वो उसको खाली क्लिक करना है बस, और जाके फिर अपना नाम, ईमेल जरूरी है, 2-3 चीजें भरनी बस, और उसे हमने साइन कर दिया पिटीशन, उसे क्लिक कर देना, सिर्फ इतना सा काम है, तो सेकंड का है। change.org को आपको नाम भी याद नहीं रखना, ये मालूम हो जाए कि ये लिंक उसका आ रहा है, किसी और से मांग लिया या हमने कह के बता दिया दूसरे को इसे करना है भाई, और जाके क्लिक भी करना है, इसलिए करना है कि हम वहां से यूएनओ से इसे मनवाएंगे। हमने एक बार पहले कोशिश की थी, लेकिन उसमें हमारा नाम था, उसमें इतनी बरकत, और कुछ उस वक्त की टेक्निक्स भी हमें इतनी जो हैं आज, वो हमें अंदाजा नहीं था, मालूम नहीं था कैसे किया जाए, वो कुल 20,000 पे जाके खत्म हो गया, ये 5 साल पहले की बात है। बात ये है कि अब किसी ने अगर किया, किसी के नाम से नहीं, कोई उसके अंदर अपनी वो ना आए, नफसानियत नहीं आए, कोई एक दूसरे की इस बात पे मुखालफत न करे, कोई बरेली, कोई देवबंदी, कोई वहाबी, कोई अहले हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि ये फला ग्रुप का है, किसी ग्रुप का नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। कोई गैर मुस्लिम अगर खड़ा होने के बाद सीरत के ऊपर और उनकी तारीफ में बेहतरीन एक तकरीर कर दे
मुसलमान खुश होंगे, ताली बजाएंगे, कहेंगे भाग यहां से। क्या करेंगे? हमारे लिए खुशी की बात है। कोई किसी को कुछ भी समझता हो, ये इसके लिए तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए इस स्पिरिट के साथ में। लेकिन इतना काफी नहीं है कि आपके पास लिंक आए, आपने कहा अच्छा कर देते हैं। आपने कहा था मैं भी हो गया एक, वो जो 50 लाख में से, जो अगर 50 लाख इसमें लाने या 20 लाख लाने तो मैं भी एक हो गया। कितने लोग गाँव में रहते हैं नहीं समझेंगे क्या होता है पिटीशन, उन तक ये लिंक ही नहीं पहुंचेगा। कितनों के पास मोबाइल के अंदर वो नहीं है, एंड्रॉयड नहीं है, वो इंटरनेट नहीं आता, नहीं पहुंचेगा उनको, वो नहीं कर सकेंगे। कितने लोगों के पास है लेकिन इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है इसके अंदर। बहुत बड़ी तादाद है ना, ज्यादा बड़ी तादाद तो अभी ऐसे ही है। तो फिर आपको करवाना है। हुजूर के लिए इतना नहीं कर सकते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? अरे दिन निकालिए अपने, चाहे गांव में जाइए, चाहे अपने बाजारों में जाइए, चाहे जाइए, अपना वक्त लगाइए इसके लिए। क्यों हमें ये कराना है? आप तक पहुंचे और आप इसके लिए कुछ कोशिश नहीं करें। या आपकी जिंदगी लगाने को थोड़ी कह रहा हूं मैं, आपसे ये थोड़ी कह रहा हूं कि बरसों आप अपनी नौकरियों को छोड़कर इस पर लग जाएं। लेकिन आपको निकल कर कराना है हर एक। तुमने किया नहीं किया, नहीं कर पाते, ऐसे करो। अगर उसमें 2-3 घंटे लग जाए तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो इतना तो बता सकते हैं, लेकिन भेज दिया हमने और हमने कह भी दिया, भाई बहुतों से कह दिया, अब इनमें से 2 ही नहीं किया, हम क्या करें? तो ये नाम को जर्रा बराबर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत जिससे होती है उसकी जरूरत के लिए निकलता, आदमी पागल होकर निकल पड़ता है। आप इतना मत निकलिए। इंसानों में एक लड़के एक लड़की की मोहब्बत होती है, जरा सा कुछ ये मालूम हो कि इसको पसंद है, ये बात पसंद है, तो उसके लिए पागल होकर अपनी चीजों को छोड़कर करता है वो। जो कैसी मोहब्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप क्या मैं कर चुका। किसी जानने वाले ने कहा था घास काट दी, ये मोहब्बत नहीं चलेगी। ये मोहब्बत किया है आपने तब भी फेंक दी जाएगी। मैंने तो अपने ग्रुप के बहुत से लोगों को वो कर दिया, यहां से फॉरवर्ड कर दिया, शेयर कर दिया, नहीं चलेगा। अरे वो तो कर दिया, अच्छा किया जो समझते हैं। जरा सा वक्त लगाइए ना, आप 1 घंटा नहीं लगा सकते, 2 घंटे, कोई किसी दिन जब गुंजाइश हो 2 नंबर पे रख लीजिए, इसे पहले नंबर पे होना चाहिए। अरे 3 नंबर पे रख लीजिए, जब गुंजाइश हो तो पूरा दिन लगा लीजिए। आज ये करेंगे, लोगों से करवाना है, वो जो समझेंगे नहीं, जिन तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये निकलकर मुसलमानों से करवाइए, और मुसलमान कर देगा, समझा दीजिएगा जब बात। लेकिन इसको कामयाब करना है, वो कामयाब ऐसे नहीं होता कि आप अपने ऊपर से कंधे पे आ पड़ी थी, झाड़ दिया, कर दिया भाई आप कह रहे थे। ये मशवरा उनके साथ में हुआ, बड़ा जज्बा था सबके अंदर। उसमें मैंने आपको बताया कि हर लाइन से उनका नहीं, ये खिदमत तो हमें करनी है, हमारी जिंदगी ऐसे ही साफ हो जाए, किसी की मार्फत जो है वो अल्लाह कबूल कर ली, यही तो हमें करना है। आगे कैसे कुछ बताइएगा, और मशवरे करेंगे कैसे क्या होगा। मतलब वहां पर मेन बात मैंने रखी थी समझाने की, और बाकी तो बहरहाल सबके मशवरे थे आपस में। उसमें उस हैसियत के अच्छे कुछ मुसलमानों को छटना था ना, तो कुछ न्यूज़ अच्छे रिपोर्टर भी थे, जर्नलिस्ट, कुछ ऐसी शख्सियात भी थी जो जरा भारी भरकम में हमदर्द यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। वीसी ने कहा कि मैं बहुत आना चाहता हूँ, लेकिन पढ़ गई एक हमदर्द के वीसी ने, और फिर वो तो बहुत इतने आखिर तक रुके कि ये कैसे करना है कुछ इस पर। रजिस्ट्रार थे, कुछ और दूसरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे वहाँ के, उन्होंने दूसरों से कहा तुम भी चलो उस वहाँ पर मशवरे में इसमें शरीक होना। तो फिर इस स्टेटस के लोग भी थे, ये भी इन्फ्लुएंसर है, ये इनके नाम उस पर नहीं है मोबाइल सोशल मीडिया पर, ये अपने यहाँ की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को कुछ कहकर समझा देंगे, कुछ इशारे देंगे, मोटिवेट कर देंगे, किसी को बुला लेंगे कि आप समझा दीजिए, ये इनके दिल को लगी होगी। तो ये भी इन्फ्लुएंसर ही है इस स्टेटस के लोग, चाहे मोबाइल को ठीक से इस्तेमाल करना उनमें से कोई जानता हो चाहे नहीं जानता हो, ये करना है आपको, ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है सबकी, और इसके लिए बार बार वक्त लगाना है। अरे अपना कामों को अकोमोडेट करके करिए, फिर वक्त निकाल लीजिए, जैसे अपनी जरूरतों के लिए निकालते हैं। अपनी याचिकाएं लेकर जाते हैं जहां जरूरत होती है, अपनी ले जाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नहीं लेके जाएंगे। कैसी मोहब्बत? मोहब्बत खाली मार काट में होती कि इसने कार्टून बनाया था जान से मार दूंगा। मैंने कितनी दफा जुमला इस्तेमाल किया कि वो कार्टून उसके ध्यान में हमने बनाया था, उसने तो कागज पर उतारा था। जब पूरी दुनिया में वहां से ऐलान होगा कि आज कंपैशन डे यौम रहमत है, तो ये सरकार उसकी मुखालफत नहीं करेगी। अच्छा, जो मुखालिफ है बहस शुरू होगी कि ये तो गलत है, तो बात शुरू होगी, गुफ्तगू होगी, लेकिन उसे नहीं काट सकेंगे, उसे कैंसिल कोई नहीं करा सकता, वो तो फाइनल हो चुका, उसे कैंसिल नहीं कराया जा सकता। ये भी
मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूं। जब एक बार डिक्लेयर हो जाएगा, और हो जाएगा, तब हो जाएगा जब हमने कुछ कर दिया। ऐसे हो जाएगा नहीं। मतलब होना बहुत मुमकिन, क्या आसान है, बशर्ते कि लोग दिल पर ले लें। ये इतनी सी बात बस, ऐसे दिल पर ले लें कि ये कराना है, तब वहां पर बहस चलेगी फ्रांस में, तो समझाया जा सके कि ये हिजाब जो है ये ऐसी चीज नहीं कि इसे तुम रोको। अच्छा, उस दिन खास तौर से ये कल्चर बन जाएगा कि हर जगह कम से कम उस दिन, उस तारीख को मुसलमान निकलकर कुछ करेंगे, कंपैशन का रहमत अमल ही चेंज आएगा। ये खाली डिक्लेरेशन क्या होता है, जब आता है कि आज चिल्ड्रंस डे है तो जगह जगह बहुत से प्रोग्राम बच्चों के शुरू हो जाते हैं उस दिन। आज ये डे है तो उससे मुताल्लिक पूरी दुनिया के अंदर, किसी एक जगह नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सब लोग नहीं करते, लेकिन बहुत बड़ी तादाद उस डे के सिलसिले में कुछ करना शुरू कर देती है। ऐसे ऐसे ही होगा, और कम से कम मुसलमान उस दिन रहमत के काम करेंगे। उस एक दिन पूरी दुनिया के अंदर तस्वीर बदलेगी, ऊपर से आएगी। और मैं नताइज आपको नहीं बता रहा इससे क्या क्या नतीजे निकलेंगे पूरी दुनिया के अंदर। आप ज़हीन हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं क्या क्या नताइज इससे निकलेंगे। ये इतना अजीम काम है, इसके लिए आपको मैंने आपसे 2 नंबर की बात मांगी 1 नंबर के लिए। जब फुर्सत हो, आपके काम ऊपर, हुजूर का काम 2 नंबर पर, ये मांग रहा हूं आपसे। जब आपको फुर्सत हो तब कर लीजिएगा, और ये 2 नंबर पे भी नहीं रखेंगे ऐसा ईमान, तो फिर दावे मत करिए। आज इस महीने के अंदर मैंने आपके सामने ये बात रखी, और जिसके पास नहीं हो कहे मेरे हमें समझ में ठीक से नहीं आया। अरे यहाँ बहुत से लोग क्या आया है, किसी से मिलिए और कहिए वो लिंक दे देना, भाई क्या कह रहे थे, अरे मुझे बता दो, मेरे तुम कर दो तो कीजिए, तुम भर दो भाई, भर दीजिए। उनके मोबाइल में कुछ नहीं है तो उनकी ईमेल डालकर अपने पे भर दीजिए दूसरी ईमेल से, और दूसरे नाम से अच्छा हम कर देते, नाम बताओ। ईमेल नहीं, उनकी ईमेल ही नहीं थी। आप में से सब बच्चा जानता है आजकल, वो नहीं जानते कुछ बड़े, बना दीजिए ईमेल उसी वक्त। 2-3 मिनट की बात होती है, 2 मिनट की, एक बना दीजिए, क्रिएट कर दी ईमेल, उसे उनका भर दिया, अपने मोबाइल पर लेकर भर दिया, कोई एक्सक्यूज नहीं। हम तो कह चुके थे लेकिन इनके पास था ही नहीं कुछ। इसे देखिए और कीजिए, और नियत कर लीजिए और इरादा कर लीजिए। इंशाअल्लाह जो खिदमत आपकी, उनकी तस्वीर बदलेंगे। ये इतनी बड़ी खिदमत होगी कि शायद मौजूदा दौर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ करना, इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने कहा आपसे, बात यही शुरू हुई थी, उसको किसी जरूरत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ए ईमान लाने वालों मेरे मददगार बन जाओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। उसे मदद की जरूरत है, यानी किस बात के लिए कहता है? इस दुनिया के अंदर अल्लाह जो कुछ चाहता है वो चाहता है कि तुम्हारे थ्रू हो। वो चाहता तो कर ही देता, कि मैं नहीं करूंगा तुम इसे करो। यही निज़ाम है। मैं बहुत मिसालें दे सकता हूँ इसके कुरान से। वो कह, और इसे कितनी अजीम बात है, इसे कहता है ये मेरी मदद है। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मदद की जरूरत है, इसलिए आए थे कि दीन गालिब हो जाए सारी दुनिया में सारे बातिल निज़ामों पर। कुरान कहता है, कुरान ने कहा तुम अगर नहीं करोगे इनकी मदद, अल्लाह और तरीकों से करा लेगा। और जरा तारीख में जाकर देखो किस मौके पे मैंने कैसे मदद की थी, जब साथ के अबू बकर भी घबरा गए थे, तो फिर अल्लाह ने मकड़ी से मदद करवाई और दिल से मदद करवा दी। तो अल्लाह तो करा लेगा, तुम महरूम रह जाओगे। अल्लाह को जो कराना है हो जाएगा, आप मददगार बनेंगे। ये मददगार अल्लाह के बनना है। और आखिरी बात, थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन ये इस महीने के अंदर और इस वक्त ऐसे ही है जैसे रमजान में आप सुनते हैं, ऐसे सुन लीजिएगा। कितनी जगह कहा है कुरान शरीफ ने, आपको मालूम है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ये लफ्ज़ तो बहुत, ये इतना सा फ्रेज लिख रहा तो सभी को याद होगा। तर्जुमा क्या है? लफ्ज़ी तर्जुमा। कहीं कहीं तो लिखा होता है ए ईमान वालो, नहीं, ये तर्जुमा नहीं। अगर कहा जाए ए ईमान वालो तो अरबी में कहा जाएगा या अय्युहल मोमिनीन, ए ईमान वालो। कुरान में एक जगह भी नहीं कहा गया ए ईमान वालो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए। बड़ा फर्क हो गया। आप कहेंगे कोई ये बात क्या हुई, एक ही सेम बात है? सेम नहीं। ए वो लोगों जो ईमान लाए। आप में से कितने लोग लाए? नहीं लाए तो अब ले आइए। पैदा नहीं होते, हम तो थे बचपन से मोमिन ही थे। मोमिन पैदा नहीं होता, ईमान लाना होता है। और जाहिर है ऐसी उम्र में लाएगा जब समझेगा बात। तो ईमान लाना होता है। रसूल भी ईमान लाए, कहा कि
आमनर रसूल, रसूल ईमान लाया, बिमा उन्जिला इलैहि मिर रब्बिही, जो उसके रब के ऊपर अल्लाह के पास से आया था उस पर ईमान लाया पहले। वल मुमिनून, और बाकी ईमान लाने वाले भी ईमान लाए। दुनिया में एक भी शख्स जो अपने आप को मुसलमानों में ईमान वाला कहता है वो ईमान लाने वाला नहीं है जब तक ईमान लाया नहीं। फिर उसके बाद ये ईमान से यकीन की कैफियत होती है, फिर इस्लाम आता है, अमल। तो ईमान नहीं लाए तो ईमान लाइए, जरूरी है और लाजमी। ये नहीं चलेगा कि हम तो शुरू से बचपन से तो पैदाइश मुसलमान ईमान वाले तो हैं, नहीं है। रसूल को नहीं कहा ईमान वाला, ए लोगो जो ईमान लाए, या अय्युहल लदीना, ए वो लोगो जो आमनू, जो ईमान लाए। ईमान लाना पड़ता है, वरना बड़ा जुल्म और ज्यादती हो जाएगी उन लोगों के साथ जो किसी और घराने में पैदा हुए और आप मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुए। अल्लाह की तरफ से जुल्म नहीं है। मैंने जो आपके सामने रखा है उसे देख लीजिए कि अपनी मोहब्बत का सबूत मुझे थोड़ी देना है। अगर इन इन्फ्लुएंसर्स ने, जिसके अंदर वो भी हैं जो दीन के जरा सा भी करीब नहीं है, इनकी कोशिशें शामिल हुई, फर्ज कीजिए कामयाबी नहीं हुई होगी, अगर सबके दिल को लग गई, फर्ज कीजिए कामयाबी नहीं हो गई तो उनकी नैया तो पार हो गई। और आपने बहुत नमाजें पढ़ी थी लेकिन हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, तो मालूम नहीं किस गिनती में लिखा जाएगा, मैं फैसला नहीं कर सकता, अल्लाह जाने। तो उनके लिए इतना नहीं कर सके थे कि उनको 2 नंबर पर रख के कुछ कर दो। अल्लाह ताला आपको अमल करने के सिलसिले में जज्बा आपके अंदर पैदा हो, और एक बहुत थोड़ी सी मेहनत से बहुत बड़ा इनकलाब आ सकता है। आपकी बहुत थोड़ी सी मेहनत से अल्लाह ताला आपके दिल में जज्बा पैदा करे कि ये कर ले मेहनत उनके लिए, ताकि एक बड़ा इनकलाब आ सके और आप उसका हिस्सा हो, आपका उसके अंदर बारकल्लाहु लना व कुरान अज़ीम।